हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। और आंसर की जिसकी अच्छी आई होगी वो तो बहुत ही जबरदस्त होगा। थोड़े बहुत बच्चे कुछ निराश हो सकते हैं, हालांकि वो भी कट ऑफ की उम्मीद करेंगे मुझसे कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है सर। लेकिन कुछ डेटा अगर मैं ना लूं और यूं ही एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता दूं तो फिर वो बिल्कुल एक निराधार तुक्का होगा। हालांकि कुछ भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताना है एक तुक्का है, लेकिन बिना डेटा लिए बताना तो एकदम सफेद तुक्का है। तो सफेद जैसे झूठ होता है, ये सफेद तुक्का हो जाएगा। पिछले सालों के आंकड़ों पे ये कभी नहीं लग सकती। तो मेरे भाई, आपकी आंसर की आ चुकी है। आंसर की जब चेक करेंगे तो आपको क्लियरली पता लग जाएगा कि ये 13 तारीख से 16 तारीख के बीच आप ऑब्जेक्शन भी लगा सकते हो। हालांकि एसएससी के क्वेश्चंस में कुछ में गलती आ भी जाती है, कुछ में अब आजकल कम आती है वैसे, पर फिर भी ऑब्जेक्शन लगा सकते हो अपनी शिफ्ट में। जब आप आंसर देख रहे होगे आंसर की, तो उसी के आगे आ रहा होगा अपना ऑब्जेक्शन वाला केस। तो 13 तारीख से 16 तारीख शाम 6 बजे तक ही ये कर पाओगे। आज 6 बजे से ये शुरू हुआ है। अगर किसी की अभी आंसर की नहीं खुल रही है, इट मीन सर्वर बहुत बिजी है। थोड़ी देर पहले तक नहीं खुल रहा था, पर अब खुल रहा है सबका। ठीक है। बहुत सारे बच्चे मार्क्स कैलकुलेटर से भी अपने मार्क्स कैलकुलेट करते हैं। अभी हमारे ऐप में चल नहीं रहा है। बाकी जब आप RWA ऐप खोलते हैं तो उसको थोड़ा सा ओपन हो जाता है ना, पेड कोर्स और वो सब, उसको ऐसे करना तो नीचे कैलकुलेटर आ जाएगा। एक नीचे को करोगे ना, तो उस कैलकुलेटर में आपको वो सब मार्क्स सब्जेक्ट वाइज वो एकदम कैलकुलेट कर देगा, कितने करेक्ट हैं कितने नॉन करेक्ट हैं। अभी उसमें कुछ एरर आ रहा है, सही करवा रहे हैं बस, है ना। क्लियरली मैसेज है ना सबको? तो एकदम हाँ, SSGD का रिजल्ट भी बहुत जल्दी आने वाला है। उम्मीद है कि वो भी आजकल में ही आ जाए। आज तो नहीं आएगा क्योंकि दिल्ली पुलिस भी SSC जारी करती है। 2 रिजल्ट एक साथ मुश्किल ही होते हैं बड़े। तो शायद कल परसों में रिजल्ट देखने को SSC-GD का भी मिल जाए। ठीक है। तो ये तो अभी रिजल्ट नहीं है, ये तो आंसर की है। आंसर की में आपका कितना स्कोर है, जब आप ये फिल कर देंगे तो मैं एक आपको गूगल फॉर्म, मतलब वो तो एक सेल्फ कैलकुलेटर है, आप अपने मार्क्स वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हो 1 बाई 1। लेकिन आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वैसे भी कर लेते हैं। आपके पास और भी बहुत सारे कैलकुलेटर्स होंगे। मैं आपसे एक गूगल फॉर्म की उम्मीद करूंगा। पिछली बार 1 लाख से ज्यादा बच्चों ने डेटा दिया था हमें, जिससे कैलकुलेशंस हुई थी। मैं मानता हूं कि वो कैलकुलेशंस बिल्कुल सटीक नहीं बैठी फाइनल मेरिट की। वो इस वजह से नहीं बैठी थी क्योंकि फिजिकल बहुत जल्द करा लिया गया था। इस बार भी फिजिकल बहुत जल्दी है, पर अब उतना जल्दी नहीं है, और सतर्क भी हैं बच्चे। ठीक है, अब पहले से ज्यादा सतर्क है इस बार। तो मेरे भाई, कितने आपके मार्क्स बन रहे हैं वो सब इस आंसर की में डाल, इस गूगल फॉर्म में डाल देना। मैं लिंक पिन अप करा रहा हूं कमेंट बॉक्स में। नेम है, जेंडर डलवाया है, कैटेगरी है, एग्जाम डेट है, एग्जाम शिफ्ट, करेक्ट क्वेश्चन इन मैथ। मैंने हर सब्जेक्ट के करेक्ट क्वेश्चन इसलिए डलवा रहा हूं ताकि देखिए, पहली बार शिफ्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन होने जा रहा है। इसको नॉर्मलाइजेशन नहीं कहेंगे, इसको इक्वी परसेंटाइल कहेंगे। और इक्वी परसेंटाइल जब हम देखेंगे ना, तो शिफ्ट वाइज बच्चे सेलेक्ट किए जाएंगे, शिफ्ट वाइज। ये एसएससी का अगर दिल्ली पुलिस में देखेंगे, पिछली बार ऐसा नहीं था, इस बार ऐसा है। अगर कोई शिफ्ट हार्ड आई है, आसान आई, इस बात से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस बात से फर्क पड़ेगा कि ये आपकी किस्मती और बदकिस्मती हो सकती है कि आपकी शिफ्ट में सारे ही कमजोर बच्चे बैठ जाएं तो एक कमजोर बच्चे का भी सिलेक्शन हो जाएगा, और आपकी शिफ्ट में सारे ही होशियार बच्चे बैठ जाएं तो फिर आपको बहुत मेहनत से उसमें सिलेक्शन लाना पड़ेगा। हो सकता है उसमें वो एक शिफ्ट में वो टॉपर आ जाए और इस शिफ्ट में वो सबसे नीचे वाले में भी ना आ पाए, ऐसा भी हो सकता है। पर ऐसा इत्तेफाक कोई, मतलब हजार लाखों में से कोई एक केस ऐसा हो सकता है, बाकी ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एक शिफ्ट में सारे होशियार बैठ जाएं, एक शिफ्ट में सारे कमजोर, वरना एक भी परसेंटाइल कभी काम में नहीं आता। ठीक है। तो आप ये उम्मीद करके चलेंगे कि हर शिफ्ट में हर लेवल का बच्चा होता है, तो इक्वी परसेंटाइल मेथड भी ठीक है, जिससे कोई भी मतलब इग्नोर नहीं कर सकता कि भाई हाँ, क्योंकि हम नॉर्मलाइजेशन में भी ये झीकते ही रहे हैं कि यार ये गलत तरीका है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है भाई अब इसके अलावा ऑप्शन भी क्या है, कुछ तो करना ही पड़ेगा अगर मल्टीपल शिफ्ट होती हैं तो। ठीक है। तो इसलिए आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, और इक्वी परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन से ज्यादा ठीक लग रहा है देखने में। बाकी आगे जब इसके रिजल्ट्स आएंगे तो पता लगेगा, है ना। तो ये रहा कैटेगरी, एग्जाम डेट, एग्जाम शिफ्ट,
करेक्ट मैथ में और करेक्ट सब्जेक्ट वाइज कितने क्वेश्चंस हुए हैं आपके, एवरेज स्कोर आपका आरडब्ल्यूए के मॉक में अगर आप देते थे तो कितना आता था, प्लीज उसको जरूर भर दीजिएगा, जिससे हमें एक आइडिया होता है कि बच्चे के कमा रहे हैं मार्क्स मॉक स्कोर से ज्यादा है। ठीक है, मार्क्स आफ्टर नेगेटिव क्या है, और फोन नंबर आपका मांगा है, और आरडब्ल्यूए का योगदान अगर आप लिखना चाहो कि आपके इन मार्क्स में आरडब्ल्यूए का योगदान एक पॉजिटिवली रहा है, कितना रहा ये नहीं, कुछ बता दें कि हम उस लाइन को लिखेंगे तो हमें ज्यादा अच्छा लगेगा। अगर कुछ टीचर्स के लिए लिख सकते हैं, आरडब्ल्यूए के लिए लिख सकते हैं, तो हम उसको पढ़ते हैं, स्पेशली टॉपर्स का तो जरूर ही पढ़ेंगे। तो मेरे भाई इसमें प्लीज सबसे रिक्वेस्ट है कि इसमें कोई भी फेक डेटा भी भर सकता है, तो फेक ना भरें, वैसे भी हमें वो छटनी ही करना पड़ता है, फिर बाद में कर लेते हैं हम छटनी पर। ठीक है, तो आप इसमें जेन्युइन डेटा भरें ताकि ये कट ऑफ एक सही से निकल करके आए। मुझे पता है इस बार भी लाखों बच्चे इसको भरने वाले हैं, और फिर मैं पिछले वाले डेटा से भी इसका कंपैरिजन करके दिखाऊंगा आपको, क्योंकि वैकेंसीज पिछली बार भी उतनी ही थी और इस बार भी उतनी है, और बच्चे पिछली बार भी लगभग उतने ही थे और इस बार भी उतने ही हैं। तो बहुत सटीक डेटा आएगा पहली कट ऑफ का। तो लेकिन एक बात का जरूर फर्क है कि पिछली बार से पेपर आसान है, ये आपको मानना ही चाहिए। अगर आप ये नहीं मानोगे तो फिर आप एक धोखे में जी रहे हो मेरे दोस्त, है ना। ठीक है, चलिए, तो भाई दिल्ली पुलिस वाले बच्चों जल्दी से अपना स्कोर चेक करके, आंसर की चेक करके ये गूगल फॉर्म भर दीजिए, ताकि मैं कल, अगर मुझे 1 लाख का डेटा कल तक मिल जाता है तो मैं कल ही इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ ले आऊंगा, वरना मुझे परसों पे जाना पड़ेगा। ठीक है, मैं कल ही कोशिश करूंगा कि शाम 8 बजे से पहले आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ आ जाए। थैंक यू वेरी मच, नमस्ते।